प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग षष्ठ पाठ समुद्र तट का अर्थ देखेंगे। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। तट का अर्थ होता है किनारा। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। पर्यटनाय घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, केचन मतलब कुछ लोग, तरंगैः तरंगों से, क्रीडन्ति खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, कुछ लोग नाव से जल विहार करते हैं, अर्थात पानी में नाव से घूमते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, उनमें कुछ लोग कंदुक अर्थात गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, लड़कियां और लड़के बालुकाभिः बालुओं से बालुकागृहं बालू के घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, बीच बीच में जो तरंग हैं वे बालू के घर को मिटा देते हैं, प्रवाहयन्ति डुबा देते हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, लेकिन यह खेल तो चलता ही रहता है। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट अर्थात समुद्र के किनारे न केवल घूमने की जगह हैं। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, यहाँ मछली पालन करके अपने जीविका को चलाने वाले लोग भी रहते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र के किनारे हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी के किनारे बहुत ही प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, गोवा का किनारा विदेशी पर्यटकों के लिए अधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, विशाखापत्तनम का जो किनारा है वह विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोच्चि का किनारा नारिकेल वृक्षों के द्वारा प्रसिद्ध है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति, और मुंबई नगर के किनारे जो जुहू का तट है वह लोगों के खुले वातावरण में घूमने के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ लोग खुले वातावरण में घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, और चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वह देश के समुद्री किनारों में सबसे बड़ा समुद्री किनारा है। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारत के तीनों किनारों में समुद्र के किनारे हैं। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, चूँकि भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र के किनारे हैं इसलिए भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति, इन तीनों प्रकार के सागरों का संगम कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते, यहाँ अर्थात कन्याकुमारी के सागर के किनारे पूर्णिमा में चंद्रमा का उदय और सूर्यास्त दोनों एक साथ देखा जाता है। एक ही जगह से लगता है कि चंद्रमा भी उदय हो रहा है और सूर्य डूब भी रहा है। प्यारे बच्चों, यह है हमारे समुद्र तट पाठ का अर्थ। इसको 2-3 बार आप जरूर सुने ताकि बहुत सारे शब्दों के अर्थ आपको ज्ञात हो जाए। धन्यवाद।